हे भूमि पुत्रों, अपने अस्मिता को जगाओ, अपने स्वाभिमान और गौरव की रक्षा करो। आतंक स्थापित करने वालों को उचित दंड दो। महिषासुर जैसे दानवों को जन्म देने के अपराधी तुम हो, केवल तुम। धिक्कार के पात्र हो तुम सब। हे बाले, वो दुष्ट दानव असाधारण है। वरदान प्राप्त करके अजय और शक्तिशाली बन गए हैं। बाले, उन्हें प्रतिद्वंदी के रूप में ललकारने वाली आप तो अकेली हैं, वो भी हमारी जैसी साधारण स्त्री। मात्र साहस की भाषा बोलने से क्या हो सकता है? पुरुषों के सामने स्त्री का अस्तित्व ही क्या है? ऐसा न कहो भद्रे। स्त्री के अस्तित्व से ही इस सृष्टि का अस्तित्व विद्यमान है। ये जो पौरुष का दर्प जग में गर्जना कर रहा है, वो भी तुम्ही स्त्री शक्ति के गर्भ में 9 मास रहकर तुम्हारे ही रजकण से पोषित हुए हैं। तुम्ही ने इन्हें जीवन दिया है, परंतु तुमने अपनी सहज कोमल कमनीयता को पुरुषों का श्रृंगार और विलास बनाया है। उनकी वासना का खिलौना बनकर तुमने अपने गौरव को नष्ट किया है। उनकी आश्रिता दीनहीन अबला बनने का अपराध तुम्हारा है। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे आंचल की छांव में पलकर चलना, बोलना, खाना, पीना सीखने वाले मनुष्य तुम्हारे शासक कैसे बन गए? स्त्री शक्ति आदि शक्ति है, सभी की जन्मदाता जननी है। वो निर्बला नहीं, परम बला है। ये सत्य आज स्थापित हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। मेरे अंग प्रत्यंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवताओं और दिक्पालों की अपार शक्तियों का समावेश है। मैं दिग्विजयी महिषासुर समेत समूचे असुर समाज को भस्मीभूत कर दूंगी। तुम प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से ये संहार लीला देखोगे। दंभ की बात मत करो महेश। भीतर ही भीतर तुम भी भयाक्रांत हो। गुरुदेव, हमें बोलने दो महेश। तुम डरे हुए हो, इसीलिए तुमने चक्षुर जैसे दूत के असफल लौटने के बाद प्रधान अमात्य को उस स्त्री के पास भेजा। क्या यह सच नहीं? हाँ, सच है, किंतु भयभीत होकर नहीं, अपने आदर्शों को स्थापित करने के लिए भेजा था। गुरुवर, बिना सूचना दिए तो हमने अपने कुलद्रोही देवताओं पर भी प्रहार नहीं किया। आपका ये शिष्य महिषासुर जीवन और मृत्यु को खेल की तरह खेलता है। उसे न जीवन का मोह है, न मृत्यु का भय है। हम तो उस परम सुंदरी के रूप माधुर्य के मोह में आसक्त हैं। उसे अपने अंक शैनी बनाने का प्रस्ताव लेकर हमने प्रधानामात्य को उसके पास भेजा है। हमें भी तो एक दिन किसी के प्रणय सूत्र में बंधना ही है। फिर हमारा प्रणय संकल्प भले ही हमारी मृत्यु का आलिंगन ही क्यों न बन जाए। आप स्वयं जानते हैं गुरुवर, हम अपने संकल्प को कभी पीठ नहीं दिखाते। हम पीछे पलटकर परिणामों को नहीं देखते। करतल में प्राणों को रखकर मृत्यु को चादर की भांति मस्तक पर ओढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। कभी रुकते, थमते नहीं। महेश, दंभ किसी सीमा तक ठीक होता है, किंतु कामांध होना, कामांध तो नेत्र विहीन हो जाता है। बस उसकी लज्जा और शील समाप्त हो जाते हैं। गुरुवर, कदाचित आपने हमें हमारे संकल्प के पूर्व यह शिक्षा दी होती। अब तो उस मोहिनी के मोह में हम अनुरक्त हो गए हैं। अब हमारे नेत्र उसकी आकृति के अतिरिक्त
किसी भी आकृति को स्थान नहीं दे पा रहे हैं। हम विवश हैं गुरुवर, हम विवश हैं। कृपया हमें क्षमा करना। द्वारपाल! जी महाराज। गुरुदेव को राज रथ पे सवार कर सादर तपोवन में पहुंचा दो। जो आज्ञा महाराज। सुन कर उल्टी बात शिष्य की टूटी सारी आस। महिषासुर का मांध अति दंभ द्वेष की खान। गुरु कथन कैसे सुने अविनाश का काल। बुद्धि हुई विपरीत गुरु की आज्ञा का अवमान किया। स्वयं मृत्यु को पत्नी रूप में वर्ण करूंगा ठान लिया। वर्ण करूंगा ठान लिया। वर्ण करूंगा ठान लिया। असुरेश्वरी दैव्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं हुं हुं फट्। असुरेश्वरी दैव्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं हुं हुं फट्। असुरेश्वरी दैव्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं हुं हुं फट्। असुरेश्वरी दैव्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं हुं हुं फट्। असुरेश्वरी दैव्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं हुं हुं फट्। असुरेश्वरी दैव्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं हुं हुं फट्। असुरेश्वरी दैव्यै नमः स्वाहा। अपशगुन, घोर अपशगुन, घोर अपशगुन। मां, हे मां, क्षमा। प्रणाम सुरेश्वरी माता, प्रणाम। कहो रक्तबीज। हे असुरेश्वरी माता, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हम असुरों की रक्षा करो, रक्षा करो माता। हे रक्तबीज, रक्षा की याचना व्यर्थ है। तुम्हारे पूजा की साक्षी दीप की लौ बुझ गई। तुम्हारा अनुष्ठान निष्फल हो गया। हे असुरों की संरक्षिका देवी, आपके रहते ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। हे माता, आप हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं। यदि आप ही हमें ठुकरा देंगी तो हम असुरों का कल्याण कैसे होगा? रक्तबीज, जब कृषि सूख जाती है तो वर्षा का कोई अर्थ नहीं होता। सूखे वृक्ष को सींचकर हरा नहीं किया जा सकता। संकल्प शुभ हो तभी साधना सिद्ध होती है। तुम असुरों के पाप के घड़े भर चुके हैं और फिर ये अनुष्ठान तो बंजर भूमि में धान डालने के समान है। हम असुरों पर सदैव कृपा की वर्षा करने वाली माता, आप सहसा हमसे रुष्ट क्यों हो गई हैं? हमने तो सदैव बिना भूले अपना बलिभाग आपको प्रदान किया है। हम आप ही की छत्र छाया में पले बढ़े हैं।
फिर सहसा ये अनर्थ क्यों? मूर्ख दानव, देवी कृपा चरित्र वालों पर होती है, दुराचारियों पर नहीं। देवी भक्तों को सदैव सारे जगत की स्त्रियों को माता और बहनों के रूप में देखना चाहिए। तुम दानवों ने तो शीलवान कुलवती सतियों के सत को लूटा है, फिर तुम्हारे कुल परिवार कैसे बच सकते हैं? महिषासुर के साथ असुर समाज का अंत शीघ्र ही होने वाला है।